हिंद, राम राम, राधे राधे। अभी लास्ट यूपीएसआई के एग्ज़ाम खत्म हुए हैं और कट ऑफ को लेकर और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करके मैं दूसरे एक मेन टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका जून जुलाई के समथिंग अराउंड है आपका वो एग्ज़ाम, आपको उसमें 2 से ढाई मंथ है, जिसने यूपीएसआई एग्ज़ाम दे भी रखा है और जो टारगेटेड है जीडी के लिए ये और जो पर्टिकुलर यूपी पुलिस कांस्टेबल में देना चाहता है, इन तीनों विद्यार्थियों के लिए ये सबसे अच्छा मौका है तैयारी के लिए। आपके पास 2 महीने हैं। अभी आपने यूपीएसआई के सिलेबस से भी देख लिया और आप पिछले कांस्टेबल के जो 2019 की वैकेंसी आई थी 49,500 और 2018 में वैकेंसी आई थी 41,500 और जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनके पीओपी चलने वाले हैं। इन तीनों का अपडेट अगर आप लेंगे और आप जाकर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको पता होगा कि रीजनिंग का वेटेज कितना है। अभी मैंने देखा कि जो रीजनिंग का वेटेज है और यूपीएसआई में भी आपने दे रखा है कि लगभग मैथ का भी कुछ पार्ट लगभग 30% तक ऐसा है कि जो कि रीजनिंग का ही पार्ट है। तो कह सकते हैं कि रीजनिंग सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है और ये सोच के कि रीजनिंग बड़ा रोल अदा करेगा, इसको सोच के मैथ को कम नहीं करना, क्योंकि मैथ की कैलकुलेशन आपकी रीजनिंग की स्पीड बढ़ाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मैथ और रीजनिंग इन दोनों को आप कंटिन्यूसली साथ में लेकर चलिए। साथ में हिंदी है, हिंदी को साथ में लेकर चलिए। ये तीनों आपकी स्कोरिंग होंगे और अभी जो जीएस का लेवल धीरे धीरे करता जा रहा है एग्जाम्स में वो घटाता चला रहा है। तो जीएस को लेकर बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। जीएस को लेकर मैं क्या करूँ, जो प्रीवियस ईयर आप देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के अगर आप सिर्फ क्वेश्चन लगा लेंगे, पिछले जो 4-5 बार के एग्जाम हो रखे हैं, जो इनको केवल आप अगर कर लेते हैं कांस्टेबल के लिए तो सफिशिएंट है कि आप 37 क्वेश्चन जो भी रहेंगे उन 37 क्वेश्चन में आप 20 के आसपास एकदम आराम से अटैम्प्ट और सही कर लेंगे। तो आपके लिए मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कि ये 2 महीने, ढाई महीने अगर आपने अभी रिसेंटली यूपीएसआई दे रखा है या नहीं भी दे रखा है या जीडी के लिए लगे हुए हैं, तो कांस्टेबल के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं होगी। हम आपको बता दें कि मैंने जब एसआई का पेपर दिया था अभी रिसेंटली, तो मैंने यह अनुमान लगाया कि आप इन 3 सब्जेक्ट में अगर कमांड आपकी अच्छी है, 3 सब्जेक्ट में कमांड अच्छी है, तो ऑन एन एवरेज भी अगर आप जीएस में ऑन एन एवरेज भी है तो भी आप एक फाइटिंग टोटल पे जाके पहुंच जाएंगे। अभी मेरे इन 3 सब्जेक्ट के बिहाफ पे, रीजनिंग, मैथ और हिंदी के बिहाफ पे मैं अभी बिल्कुल फाइटिंग टोटल में हूँ। व्हाटएवर क्या होगा अंत में ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो एक कम समय में ज़्यादा कवर किया जा सकता है वो इन्हीं में किया जा सकता है। जीएस को आप सोचेंगे कि कम समय में ज़्यादा कवर करें तो वो मुश्किल है और इसके लिए मैं आपको लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ कि हाँ, इसमें कैसे करना है। सबसे पहले डेली एक टेस्ट सीरीज़ बनानी है, एक टेस्ट तो बनाना ही बनाना है। उस टेस्ट का एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन नहीं आया है उस क्वेश्चन को एक बार जाके क्लासेस कर लेना है। रोज़ एक एक क्वेश्चन भी अगर आप सुधारेंगे तो अभी आपके पास 60 से 70 दिन से भी ऊपर है। अगर रोज़ एक क्वेश्चन को भी सुधारने का प्रयास करते हैं तो भी 30-40 क्वेश्चन आप इंक्रीज कर जाएंगे। और 30-40 क्वेश्चन का मतलब ये समझ लीजिए कि आप जो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है, जो सबसे पीछे हैं, जो फाइटिंग में नहीं है, वो फाइटिंग के अप लेवल पे चले जाएंगे, वहाँ से आपको पीछे करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। तो एक-एक, दो-दो क्वेश्चन बढ़ाने का प्रयास करिए। कभी भी इसका प्रयास नहीं करिए कि मैं अभी फाइटिंग पे पहुँच नहीं पा रहा हूँ, कट ऑफ वाले स्कोर पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ। इस पर सोचेंगे अगर तो आप कभी नहीं पहुँच पाएंगे। 2 क्वेश्चन बढ़ाने का प्रयास करेंगे, 1 क्वेश्चन बढ़ाने का प्रयास करेंगे हर रोज़, तो 1-2 महीने में आपको रिजल्ट निकलेगा। स्टूडेंट्स में ये कमी रह जाती है कि वो जल्दी रिजल्ट देखना पसंद करते हैं कि हाँ, मेरे में इंप्रूवमेंट हो नहीं रही है, 15 दिन से 20 दिन से लगा रहा हूँ, इंप्रूवमेंट नहीं है। इंप्रूवमेंट होगा, वो लास्ट के समय में होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने हर एक दिन को अच्छे से जिया है, अगर एक दिन अच्छा किया तो आपका नेक्स्ट अच्छा जाएगा। बाकी जो भी कोई क्वेरी होगी आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट के फॉर्म में हूँ, नौकरी एक लग चुकी है, लेकिन फिर भी एक दूसरी पाने की चाहत है हमारे अंदर भी। मैं भी एक तैयारी कर रहा हूँ और आप भी करिए और साथ में हम दोनों मिलकर तैयारी करते हैं। अगर आप कुछ स्पेशल मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि जिससे मैं अपना वीडियो भी अच्छा बना सकूँ या फिर मेरे पढ़ाई में भी मदद हो, तो प्लीज़ उसको सजेस्ट करिएगा, हेल्प करिएगा मेरे लिए। बाकी आपका छोटा भाई। जय हिंद, जय भारत।